सब साइड मनी पिक्चर की शूटिंग हुई है। मुगल आजम की एक गाना शूट किया गया था यहाँ पे मधुबाला पे। एरिया उस समय का गीजर है, उस समय लाइटिंग हुआ करती थी जी। फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी का पानी गर्म किया जाता और अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो आपको, और यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो शीश महल जो पूरा शीशे से बना हुआ, है। एरिया को बोलते हैं इसका एरिया इसके बाद उस जमाने में राजा महाराजाओं के द्वारा इंडियन टॉयलेट। आज है 22 नवंबर और हम लोग आज रात निकलने वाले हैं जयपुर के लिए। हमारे एग्जाम था उसका प्रैक्टिकल का, और बहाना मार के ना कि आंटी मर गई लीव ले ली। उसका फिर अब हम लोग जयपुर जाएंगे। वहां से जयपुर में हम लोग 2 दिन रुकेंगे। 9 बजे आज निकल जाएंगे, करीब 1:30-2 बजे वहां पहुंच जाएंगे। 2 दिन रुकेंगे, सारी जगह घूम लेंगे, आगे का आपको सीन दिखाएंगे आगे। तब तक के लिए बने रहिए। जय। ये हम लोग एम्बर गेट पहुंच गए हैं। भाई पैसा बच गया, मेहनत काम आ गई ना। देख ले बेटा, यहाँ से हमने एंट्री ले ली है। और अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो आपको 22 लगेगा पर पर्सन, और नहीं है तो 100 रुपीज़। तो हम दोनों पास स्टूडेंट आईडी थी तो यहाँ से हम लोग को 44 लगा, नहीं तो 200 लगता है जी। इसको राजा मानसिंह ने बनाना स्टार्ट किया था और इसको राजा जय सिंह और राजा मिर्जा जय सिंह ने फिनिश किया था। सबसे पहले पुराना जयपुर सिटी यहाँ मेरी था जी। फिर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई फिर जयपुर के राजा जय सिंह ने बनवाया था, वरना ओल्ड पुराना कैपिटल सिटी प्लस से आमिर को ओल्ड जयपुर बोला करते थे। ये जब ग्राउंड देख रहे हैं ना, हाँ जी मैम, तो इसका नाम है जलेब चौक। राजा के जितने भी आर्मी होते थे उनकी रोज यहाँ परेड होती थी, परेड ग्राउंड है। अच्छा, ये परेड ग्राउंड जलेब चौक। जलेब चौक, और जहाँ से आपने टिकट ली थी ना जी, उस वाले एरिया को बोलते हैं हॉर्स पार्किंग एरिया। वहाँ पे राजा महाराजा के जो आर्मी होते थे वो घोड़े बांधते थे। उस तरफ, इसके उस तरफ। हाँ, ये टिकट विंडो वाला पूरा एरिया अस्त वाला है। ये जो सामने जो आप गेट देख रहे हैं मून गेट बोलते हैं इसको जी, ये वाला। यहाँ से उस जमाने में कॉमन पब्लिक एंटर्स करती थी इस महल में आने के लिए। इस वाले गेट को बोलते हैं सन गेट। यहाँ से रॉयल फैमिली एंटर्स करती थी एलिफेंट से। सो आज भी टूरिस्ट आते हैं ना एलिफेंट से, वो उसी गेट से, इसी रोड से चल के आते हैं। ये सन गेट, सूर्य गेट है, और वहाँ मून गेट। और ये जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ राजा के टाइम में सैनिक परेड किया करते थे, और ये उसी टाइम की तोप रखी हुई है। जो बाउंड्री वाला आप देख रहे हो ना, यहाँ जी। से पैलेस की सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी गार्ड लगाते थे। ये पूरी बाउंड्री, हाँ, पूरे ये बाउंड्री कितनी है, कहाँ तक है? चारों तरफ है 12 किलोमीटर में। 12 किलोमीटर। अच्छा, इस वाले एरिया को बोलते हैं दीवाने। राजघराने के उस टाइम में जितने भी फेस्टिवल मनाए जाते थे जी, वो सब इसी ग्राउंड में मनाए जाते थे, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, तीज त्योहार, ये सब। इस हॉल के अंदर पब्लिक ऑडिशन चलता था। गांव की जो प्रजा होती थी राजा से मिलती थी और राजा यहाँ बैठ के उनकी प्रॉब्लम सोल्व करते थे। ये एलिफेंट और लोटस में जो आप डिजाइन देख रहे हैं पिलर पे जी, ये हिंदुस्तानी चलिए बना उधर हुआ चलिए। पैटर्न है। हाँ। नीचे वाला मुगल शैली बनाया गया है, क्योंकि राजा मानसिंह जो फर्स्ट थे वो अकबर के दरबार के सेनापति थे जी। वो उनके 9 रत्नों में से एक रत्न थे, इसलिए ये फोर्ट बच गया, नहीं तो आज यहाँ कुछ भी नहीं रहता। हाँ। इसी फोर्ट को बचाने के लिए राजा भारमल ने अपनी बेटी की शादी जोधाबाई की राजा अकबर से करवाई थी। पॉलिटिकल रिलेशन था वो। Political relation। इसलिए ये पैलेस हिंदू और मुगल दोनों शैली बनाए गए हैं। कहीं कहीं पे इसमें मुगल स्ट्रक्चर भी है और हिंदू। हाँ, ये ऊपर वाला हिंदू है, नीचे हाँ। वाला मुगल स्ट्रक्चर है। दिस इज दीवाने आम, और यहाँ इसका स्ट्रक्चर्स देख लो, ऊपर हाथी बने हुए हैं, फूल वगैरह बना हुआ है। जो सामने है ना, इस एरिया को बोलते हैं गणेश पुल गेट। ये गणेश जी जो पेंटिंग देख रहे हैं ये भी मुगल शाही बनाई गई है, और ये पेंटिंग का नाम है फ्रेस्को पेंटिंग। उसके बाद में आते उससे कोई कलर नहीं हुआ, जैसा है वैसा का वैसा है। वेजिटेबल ऑर्गेनिक नेचुरल कलर से बनाई गई पेंटिंग है ये। वेजिटेबल कलर जैसे फूल पत्ते के कलर होते हैं, साग सब्जी के कलर होते हैं,
काला अच्छा, कोई उसका मतलब कलर यूज़ किया गया है। हाँ, उसकी कलाकारी है। और नेचुरल पेंटिंग है, ऑर्गेनिक नेचुरल। ठीक है। इस जगह को बोलते हैं 27 कचहरी। यहाँ पे राजा के जो मूल्य मंत्री होते थे लिखा पढ़ी का काम करते थे, यानी छोटा कोर्ट है वो बड़ा कोर्ट है। ऊपर वाला जो आप गार्डन देख रहे हो ना, जी मैम। ये दोनों गार्डन राजा ने अपने आर्किटेक्चर ही राजा ने बनाए थे, जिन्होंने स्पोर्ट्स को कंप्लीट किया था। इस गार्डन का नाम है कैसर गार्डन। यहाँ पे उस टाइम पे उन्होंने कैसे लगाने की काफ़ी प्रैक्टिस की, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ की राजस्थान की जगह ही जगह। और उस टाइम से लेकर आज भी इसको कैसर गार्डन के नाम से जाना जाता है। ये एलिफेंट वाला रूट है, सुबह जो हाथी आते हैं उसी रूट से चलते हैं। यहाँ से आते हैं हाथी। आपकी फोटो खींचे, हाँ फोटो खींचे आप? नहीं, फ़ोटो ले लेंगे मैम हम लोग आराम से। पहले एक बार घूम लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फ़ोटो ले लेंगे। ये जो एरिया उस जमाने का गीजर है, उस समय में लाइटिंग हुआ करती थी जी। विदाउट इलेक्ट्रिक सिस्टम पानी गर्म किया जाता था। ये दो होल आप देखो यहाँ पे लकड़ियाँ लगा दी जाती थी, इनके ऊपर पानी के टैंक हुआ करते थे। जैसे जैसे आग जलती थी वैसे वैसे पानी गर्म होता था। अब गर्म पानी ठंडा पानी यहाँ पानी गर्म हो गया, फिर जाता कैसे था यहाँ से? आपको दिखाने गर्म पानी ठंडा पानी, यानी उस टाइम का जो जकूजी बना हुआ ना, वो मैं आपको भी गीजर करके दिखाऊंगी। ये ओनली फॉर गीजर है राजा के टाइम का। आइए, दिस इज एंशियंट गीजर। शान बहुत थी राजा महाराजा की। ये देखिए गर्म पानी का टैंक है, इसके नीचे गीजर दिखाया था, इसके बीच में कॉपर की प्लेट हुआ करती थी और पानी जो ना इस होल से आता था। ये साइड में बना है ना, जी मैम। यहाँ से, ये ठंडे पानी का है। यहाँ से पानी होता था, यहाँ फिर गर्म होता था। यहाँ और ये गर्म पानी है ना, इस होल से चैम्बर की तरफ से आता था, और जो ठंडा पानी है वो इधर से आता है। ये गर्म और ठंडा दोनों पानी मिक्स होके ये सेंटर में जो आप होल देख रहे हो ना, इस होल से उस बाथटब में जाएगा, वो नहाने का बाथटब है। और जहाँ अपन खड़े हैं ना, इस एरिया को बोलते हैं, इसका एरिया स्टीम बाथ। जब यहाँ से गर्म पानी बदलता तो वहाँ से ऐसे स्टीम हो जाती थी। ये जो रिंग देख रहे हो यहाँ पे उस टाइम पे पर्दे लगा दिए जाते थे ताकि गर्म पानी की भाप बाहर नहीं जाए। गर्म पानी की भाप ऊपर जाती थी, ऊपर से भाप मिलकर जब पानी नीचे गिरता तो शावर की तरह काम करता था। ये चेंजिंग रूम है, ये बाथटब। ये ऊपर में स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से बनाया गया है। वहाँ जो लगे हुए उसमें पर्दे लगते थे जिससे भाप बाहर नहीं जाती थी, और ये जो स्ट्रक्चर ऊपर में बना हुआ है वो भाप ऊपर जाके इसमें लग के और फिर नीचे आती थी, तो वो शावर की तरह ये काम करता था ये स्ट्रक्चर। ये गर्म और जो ठंडा पानी को इस होल से आता था, और जब वो नहा दोगे कंप्लीट नीचे वाले होल से पानी फ्लश हो जाता था। ये 4 स्टेप जो उनकी हेल्प में हुआ करते थे। तो ये 350 साल पुराना ओल्ड जकूजी है। पानी निकलने का भी सिस्टम बना हुआ है। ये बेसिकली पूरा वॉशरूम है। और मैम इधर कौन सा एरिया ऊपर? अच्छा ठीक है। ये उस जमाने के इंडियन टॉयलेट हुआ करते थे। ये उस जमाने में राजा महाराजाओं के द्वारा इंडियन टॉयलेट यूज़ किया जाता था। ये गणेश जो आप देख रहे हो, जो आप पेंटिंग देखें, ये भी सारी मोबाइल सारे बनाए। रानियाँ जो हुआ करती थी दीवानियाँ पर, वहाँ से ऊपर जो जाली बनी हुई है, दिस इज़ गणेश पोल गेट। और यहाँ गणेश जी की चित्रकला भी बनी हुई है, इसीलिए इसे गणेश पोल गेट बोलते हैं। और ये जो पेंटिंग्स वगैरह की गई है, वेजिटेबल्स के कलर को यूज़ करके ये सारे पेंटिंग की गई है। सारा डिज़ाइन वेजिटेबल कलर को यूज़ करके बनाया गया है। गेट उसी ज़माने का, ये उसी जमाने का ब्राउन का गेट है, उसी जमाने का लॉक है। अच्छा, लॉक भी पहले का है। ये देखिए लॉक भी उसी टाइम का है। ये सब स्टोन कलर की पेंटिंग, बार वेजिटेबल कलर, ये स्टोन कलर की पेंटिंग है। उस जमाने के स्टोन की डिजाइन करते थे, पेंटर भी करता था। ये दस्ते की गई पेंटिंग है। ये सोने की पानी की पेंटिंग है।
अच्छा ये लिक्विड गोल्ड, ये देखो इधर से ना, ये लिक्विड गोल्ड का यूज़ करके इसे बनाया गया है, पेंट किया गया है इसको लिक्विड गोल्ड का यूज़ करके, जो कि इस तरफ से पूरा पता चलता है। और इस तरफ से अगर हम इसे देखेंगे तो प्लेन दिखता है, और जैसे ही हम इस तरफ से इधर आएंगे, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो यहाँ से गोल्ड चमकता है। रास्ता से अभी हम लोग जा रहे हैं। ये रास्ता रानी के लिए यूज होता था उस टाइम पे, जब रानी कभी भारी ज्वेलरी, हेवी ज्वेलरी या हेवी ड्रेस पहन लेती थी तो उस टाइम पे पालकी से उनको इधर से ले जाया करते थे, क्योंकि भारी उस टाइम पे हेवी ड्रेस या हेवी ज्वेलरी रहेगी तो रानी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस वजह से इतना बड़ा रास्ता बनाया गया, इतनी नवाबी की हद है सैजर भाई। और अभी जो आपको दिखा रहे थे हम लोग वहाँ निकल गए भूल भुलैया टाइप से। दिस इज मान सिंह पैलेस। पहले यहीं से बनना स्टार्ट हुआ, और पैलेस जो बनना स्टार्ट हुआ था वो यहीं से, पहले यही पैलेस बना था, ये एरिया बना, फिर धीरे धीरे बनते बनते पूरा एरिया बना आगे तक। यहाँ से रानियाँ दीवानियों का प्रोग्राम देखा करती थी। इस एरिया को बोलते हैं सुहाग मंदिर। सुहाग में हस्बैंड, राजा महाराजा जब युद्ध के लिए बाहर जाते थे तो रानियाँ बेटे अपने सुहाग के लिए प्रार्थना किया करती थी, और दीवानियाँ के जितने ही प्रोग्राम होते थे वो रानियाँ यहाँ से देखा करती थी। ये मार्बल की स्टोन की जालियाँ उस टाइम की बनी हुई, सब ये हैंडमेड है। हैंडमेड है। चलो सर ये क्या है, यहाँ से जैगर फोर्ट देखने के लिए उस टेलीस्कोप से दिखता है, 20 रुपये चार्ज है, तो देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है काफ़ी। फिर मैं यहीं पे रेस्ट क्या करती थी, ऊपर से बारिश का पानी बहता था, वो झरना बनाना और जालियाँ उसमें से हवा चलती थी। हवा और पानी के कॉम्बिनेशन रूम ठंडे हो जाते थे। यहाँ पे खसखस के सुगंधित खुशबूदार पर्दे लगा दिए जाते थे ताकि इनकी ठंडक अंदर ही रहे, बाहर नहीं जाए। तो पानी का तो दिखते नहीं, पहले नहीं, तो झरने का पूरा पानी गार्डन के क्यारों से निकल जाता था यहाँ से ना। रेन वाटर अलग लेवल था उस टाइम में भी। इंजीनियर कहाँ से आता रानी की I-20 गाड़ी देख लो उस ज़माने में। गाड़ी है वो जो रास्ता दिखाई थी वहीं से ले जाने के लिए, है ना। पालकी है। दिस इज ये जो आप सामने देख रहे हैं बैठने का एरिया हुआ करता था उस टाइम में, राजा मान सिंह के टाइम में। जो उनकी 12 रानियाँ थीं, तो एक रानी को दूसरी रानी के रूम में जाने के लिए अलाउड नहीं था उस टाइम में। तो अगर किसी को किसी से बात करनी है तो यहाँ बैठ के लोग बात करते थे, कुछ भी डिस्कस करना होता था तो यहीं बैठ के सारा कुछ डिस्कस होता था। और ये जो दीवार देख रहे हैं यहाँ से वहाँ, वो जो रास्ता बना हुआ है 1 2, वो इसीलिए बनाया गया कि राजा कब किस रानी के पास जा रहा है वो पता नहीं चलता था किसी को। दूसरी रानी को पता नहीं चलना चाहिए कि राजा आज किस रानी के पास जाने वाला है, तो इसी के लिए ये दीवार थी। और सारे में पर्दा लगा हुआ रहता था उस टाइम पे, तो राजा वहाँ सामने से आते थे और वहाँ से अंदर जहाँ भी जाना है। तो ये देखो चारों तरफ बाउंड्री दी गई है यहाँ से। ये जो आप रूम देख रहे हैं ना, ठीक ऐसे 12 रूम्स बने हुए थे रानी के लिए। मान सिंह की 12 रानियाँ थीं। उस टाइम पे लड़के रानी के बॉडीगार्ड में अलाउ नहीं थे, उसके जो 7 सिपाही रहते थे तो वो किन्नर रखे जाते थे। और ऊपर भी बिल्डिंग है यहाँ। ये यहाँ से जैसे हमें कहीं भी चारों तरफ जाना है ना, ये जो आप बाहरी तरफ से देख रहे हैं, इधर जाने का ये रास्ता है। आप चारों तरफ घूम के कहीं भी जा सकते हैं, ये रास्ता जाता है उस तरफ। किले में किसी चीज की कमी नहीं है ना भाई। तुलसी भारत के अनेक लोगों की धार्मिक एवं दैनिक, यहाँ तुलसी भी लगा हुआ था, तुलसी के पेड़। उस टाइम पे किसी चीज़ की यहाँ कमी, पानी चाहिए वो भी मिलेगा, ठंडा पानी चाहिए वो भी मिलेगा, ड्रेनेज सिस्टम वो भी है, वाटर हार्वेस्टिंग वो भी है, सारा कुछ है भाई। क्या सर नीचे जाने का देख लो फोटो खींच लो। और
यहाँ से सीन काफ़ी अच्छा आ रहा है यार। और ये हमारे सामने शीश महल दिख रहा है। सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ का शीश महल ही है ना भाई। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं कि ये जो आप मेरे सामने गार्डन देख रहे हैं ना, ये वाला, सेम इसी गार्डन का स्ट्रक्चर का यूज़ करके वो गेट बनाया गया था। और वो गेट अभी भी है, चंदन की लकड़ी से गेट बनाया गया था इसी गार्डन का यूज़ करके। गार्डन का स्ट्रक्चर है वही दीवार उसके। हाँ, दीवार बोल रहा है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर, अभी भी गेट है। और ये सब जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, ये उसी टाइम की पेंटिंग्स हैं। सबको वेजिटेबल कलर का यूज़ करके बनाया गया है। उस टाइम पे राजस्थान में वेजिटेबल कलर का यूज़ करके पेंटिंग्स की जाती हैं। सारी पेंटिंग्स, सारा डिज़ाइंस उसी तरीके का, पहले उसी टाइम का ही बनाया हुआ है। सैजर भाई, पेंटिंग के बारे में क्या कहना है आपका? और ये गेट भी उसी टाइम का है। और ये जो बीच में खुरदुरे रास्ते बने हुए हैं ना, ये जब पालकी ले जाने में दिक्कत ना हो, उसके लिए बनाया गया। चलो इधर हर जगह सारा चीज़ हाथ से किया गया है। सारा चीज़ हाथ से किया गया है। और ये जो गार्डन देख रहे हैं, शीश महल के ठीक सामने वाला जो गार्डन है, और इसी का सेम टू सेम स्ट्रक्चर यूज़ करके इस गेट में दिया गया है। यहाँ जो गेट है, इसका स्ट्रक्चर सेम टू सेम इस गार्डन से मिलता है। और दिस इज़ मेड अप ऑफ सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। और यही पालकी है जो रानी को ले जाने के लिए यूज़ होती थी। कहीं भी उनको ले जाना होता था तो इसी पालकी से ले जाया जाता था। कभी यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी हम लोग एम्बर फोर्ट में हैं। एम्बर फोर्ट जो कि आमेर का किला से जाना जाता है, काफ़ी फेमस है यहाँ का। और अभी उसका दीवाने खास शीश महल, जो पूरा शीशे से बना हुआ है अंदर में। और शीश महल काफ़ी खूबसूरत है, रियल में देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अंदर चल के आपको दिखाते हैं शीश महल कैसा दिखता है। ये देखिए, यहाँ जो शीशे का वर्क करके ये सब हैंडमेड किया हुआ है, सब हाथ से बनाया गया था उस टाइम पे। यहाँ जो मिरर्स वगैरह हैं, ये मिरर्स बेल्जियम से मंगाए गए थे। और बाहर से भी, ईरान वगैरह से इसके आर्टिस्ट आए थे जिन्होंने इसे बनाया था और खास बोलते हैं। और इसका नाम शीश महल है। यहाँ जो राजा थे वो अपने स्पेशल गेस्ट या कोई भी अदर कंट्री या कहीं से भी कोई गेस्ट आते थे या कोई किंग आता था तो उनसे बात करने के लिए ये प्लेस थी। वो जेलसी फील कराने के लिए भाई। हाँ, तो यही शीश महल बनाया गया था राजा के लिए। और बेसिकली शीश महल बनाने का मेन रीज़न ये था कि उस टाइम में जो मानसिंह जी की रानियाँ थी, उस टाइम में ना पहले रानियों को खुले में सोना मना था, मतलब वो ओपन एयर में नहीं सो सकती थी। तो रानी का उस टाइम में शौक हुआ करता था कि उनको सोते टाइम स्टार्स देखना है, तो उसी के लिए बनाया गया था। अब स्टार्स तो जब खुले में तो सोना मना था, अब स्टार दिखे तो दिखे कैसे। राजा ने अपने जो कुछ खास लोग थे उनको कहा, आर्किटेक्चर लोग को बुलाया और कहा कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसे आप सॉल्व करो। तो फिर यही आइडिया निकला। फिर जो भी आर्किटेक्चर थे राजा के महल में, उन्होंने राजा को बताया कि हम एक ऐसा शीश महल बना सकते हैं मिरर का यूज़ करके, जिसमें अगर हम लाइट जलाते हैं
तो रात में अगर आप उसमें सोते हैं या 1-2 कैंडल भी जलाते हैं तो उसमें हज़ारों रिफ्लेक्शन आएंगे, वो स्टार्स की तरह दिखेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट का यूज़ करके मेन रीज़न यही था कि रानी के रहने के लिए बनाया गया था और ख़ास के नाम से जाना जाने लगा। शीश महल इसका नाम पड़ गया। उसके बाद यहाँ जो भी स्पेशल गेस्ट आते थे वो रुकते थे। राजा यहाँ पे फिल्म की शूटिंग हुई है, यहाँ पे सबसे आइकॉनिक पिक्चर की शूटिंग हुई है। मुगले आजम की एक गाना शूट किया गया था यहाँ पे मधुबाला पे। हाँ, आगे कौन सा गाना था? जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या। और यहाँ मुगले आजम मूवी की भी शूटिंग हुई है। उसका एक गाना है जब प्यार किया तो डरना क्या, उसकी शूटिंग यहीं की गई है। तो शूटिंग के टाइम पे ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो कैमरास था उसमें रिफ्लेक्शन इतने ज़्यादा आ रहे थे कि कैमरा इज़ नॉट एबल टू शूट हियर। तो फिर एक्टर ने इसका सॉल्यूशंस लिया, बहुत सारे लोगों से राय ली, बात की। सॉल्यूशन ये निकला कि जितने भी यहाँ मिरर लगे हुए हैं सारे मिरर पे मोम लगा दिया गया, वैक्स। सारे जो भी मिरर छोटे से छोटे जो भी मिरर हैं उन सारे पे वैक्स लगा दिया गया। और सिर्फ एक गाने की शूटिंग में 2 साल लग गए थे। तो भाई साल से ज़्यादा ही लग गया होगा। तो यही है, यहाँ मिरर देख लो कितना है और सारे पे वैक्स लगा दिया गया था सिर्फ एक गाना शूट करने के लिए। और एक छोटी सी भी लाइट जलेगी ना तो पूरे में रिफ्लेक्शन जाता है। अगर उस टाइम पे ना 2 मोमबत्तियाँ जला करती थी तो उससे पूरे में रिफ्लेक्शन जाता था। अभी आपको हम रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। सैजरा भाई फ्लैश जलाना, यहाँ दिखाइयो, यहाँ जलाओ, 1 मिनट। यहाँ जैसे देखो अभी नॉर्मल है और यहाँ हम फ्लैश दे रहे हैं तो इसकी लाइट ज़्यादा हो रही है। शायद आपको कैमरा में दिखेगा, कैमरा में पता नहीं चलेगा, पर ऊपर एक चीज़ दिखाते हैं। ये देखो अभी नॉर्मल है और ये नीचे फ्लैश जल रही है, इस वजह से पूरा लाइट कर रहा है। शायद कैमरा कैप्चर ना कर पाए। हाँ, तो रात में अगर कैंडल जलती है ना तो पूरे में ऊपर जो ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ये पूरा लगता है कि ऊपर में स्टार्स है, स्टार्स की तरह चमकता है। हज़ारों स्टार्स है आसमान में, ऐसा लगता है बिल्डिंग्स में। मिरर का यूज़ करके एक चीज़ और की गई कि गर्मी में ये जगह काफ़ी ठंडी रहती है और ठंड के टाइम पे ये जगह काफ़ी गर्म हो जाती है। ठंड के टाइम पे यहाँ मसाल जला दी जाती थी और या फिर लैंप जलती थी, कैंडल जलती थी, तो उसके रिफ्लेक्शन से यहाँ ये पूरा एरिया जो है वो वार्म हो जाता था काफ़ी उस टाइम पे। तो ठंड का जब मौसम आता था तो जो भी राजा थे वो यहीं शिफ्ट हो जाया करते थे रानी के साथ। रानी और शीश महल के ठीक सामने एक गार्डन है। ये गार्डन का कॉन्सेप्ट यही है कि सामने शीश महल है और यहाँ जब भी राजा आराम करें गर्मी के मौसम में तो यहाँ से अगर हवा जाए, उस तरफ हवा चले तो फूल की सारी खुशबू शीश महल की ओर जाए, यही कॉन्सेप्ट था। ये जो डोर्स हैं वो राजा मान सिंह जी के बेडरूम्स के लिए यूज़ होते थे और कुछ ऐसा होता था बेडरूम रानियों का, राजा मान सिंह जी की। उधर तो बंद है पर ये वाला खुला हुआ है, ये बेडरूम है, रूम हैगा। लाइट वगैरह नहीं लगी है, कुछ ऐसा होता था रूम। दरवाजे भी उसी टाइम के हैं सारे। चलो, यहाँ जो सामने आप दीवार देख रहे हैं ये किले के चारों ओर दीवार है, ये वाली वो जो वहाँ और ये पूरी दूरी इस दीवार की करीब 12 किलोमीटर है। इस किले के चारों ओर है, यहाँ से लेके पूरी तरफ ये दीवार दी गई है, वहाँ से लेके उस तरफ करके पूरे किले को घेरा गया है क्योंकि उस टाइम में यहाँ कोई हमला नहीं करे। और वहाँ सैनिक रहते थे। 2 दीवारें, एक आउटर वॉल है और एक इनर वॉल है। एक आउटर वॉल है, एक इनर वॉल है, तो दोनों पे सैनिक रहते थे ताकि कोई उस टाइम पे हमला ना करे। और ये किला जो है, इस किले के बनने से पहले ये हुआ करता था, यहाँ राजा लोग रहते थे। जो भी मानसिंह से पहले वाले राजा थे वो उनका एरिया यहाँ है। अब ये खंडर बन गया है पूरा एरिया।